जय, सुनील, अभय और मुकेश चारों बहुत अच्छे दोस्त थे जिन्होंने साथ ही पढ़ाई करी और अब शहर आ गए थे। चारों जॉब की तलाश में। चारों एक हॉस्टल में रह रहे थे। तभी सुबह के न्यूज़पेपर में उन्होंने जॉब के इंटरव्यू के लिए एक ऐड देखी और चारों जॉब का इंटरव्यू देने के लिए उस कंपनी की ओर चल पड़े। 3 दोस्तों का इंटरव्यू हो चुका था। अब जय की बारी थी। इंटरव्यू लेने वाला जय से बेहद प्रभावित हुआ और जय को नौकरी के लिए सेलेक्ट कर लिया। तभी जय ने कहा, सर, हम चारों दोस्त बचपन से साथ ही रहे हैं और हम साथ ही नौकरी करेंगे। क्या उनके लिए भी नौकरी की कोई गुंजाइश है? तो इंटरव्यू लेने वाले ने उनको भी बुला लिया और कहा, मैं जय की योग्यता के आधार पर आप लोगों को ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब भी उसी काबिलियत के साथ काम करें जो कि जय में है। फिर उसने पूछा, आप लोग यहाँ कहाँ ठहरे हुए हैं? जय ने कहा, सर, अभी तक तो होटल में रुके हुए थे, लेकिन अब जल्द ही नए ठिकाने की तलाश करनी होगी। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी यह प्रॉब्लम मैं दूर कर देता हूँ। मैंने शहर से बाहर एक बंगला खरीदा है। उसकी देखभाल के लिए वैसे भी मुझे किसी की ज़रूरत थी। अगर आप लोग वहीं ठहर जाएं तो साथ में मेरे बंगले की देखभाल भी हो जाएगी। सभी दोस्त उस बंगले में रहने के लिए राजी हो गए। ऑफिस से बाहर निकलते निकलते उन लोगों को काफ़ी देर हो गई थी। उन लोगों को भूख भी लग गई थी। तभी मुकेश ने कहा, चलकर पहले खाना खा लेते हैं। तो जय ने कहा, बंगले की तरफ चलते हैं और रास्ते में कोई ढाबा या होटल मिलेगा तो वहीं खाना खा लेंगे। इतना कहकर वे चारों बंगले की ओर चल पड़े। चारों दोस्त बंगले के काफ़ी करीब पहुंच गए थे। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा ढाबा दिखाई दिया। चारों वहां गए और खाना ऑर्डर कर दिया। एक लड़का उनके लिए खाना लेकर आया तो अभय ने उस लड़के से पूछा, राव साहब का बंगला यहाँ से कितनी दूर है? ढाबे पर बैठे सभी लोग इन चारों को घूरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि बंगले का नाम सुनकर कोई बम फट गया हो। तभी ढाबे का मालिक गुस्से में अभय से बोला, शाम हो गई है, तुम सब खाना खाने आए हो, खाना खाकर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। ढाबे वाले की इस तरह की बात सुनकर चारों दोस्तों को गुस्सा आ गया और वह खड़े हुए और उससे पूछा, शाम हो गई है इसका मतलब? ढाबे का मालिक बोला, अपना खाना पैक करवा लो, क्योंकि शाम होते ही ढाबा बंद हो जाता है। जय, तो ऐसे बोलो ना। खाना लेकर चारों दोस्त वहाँ से बंगले की ओर निकल पड़े। जो पता उन्हें मोबाइल में बताया गया था उसके हिसाब से वो बिल्कुल सही जा रहे थे। उधर ढाबे पर उस लड़के ने ढाबे के मालिक से बोला, आपने उन लोगों को हकीकत क्यों नहीं बताई? जिसकी किस्मत में जो लिखा हो वो होकर रहता है, और ये आजकल के लड़के किसी की बात सुनते कहाँ हैं? शायद उन्हें यहाँ उनकी मौत खींच के ले आई है। अभय उन सब में सबसे छोटा था। वो काफ़ी डरा हुआ था। उसने जैसे कहा, यार, उस बंगले में कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। जैसे ही हमने उस बंगले का पता पूछा, वहाँ बैठे हुए सब लोग और ढाबे वालों के भी होश उड़ गए थे। जय बोला, अभय, परेशान मत हो, हम सब साथ हैं ना, बस एक बार पहुँचने दे, फिर देखते हैं क्या होता है। चारों दोस्त उस बंगले तक पहुँच जाते हैं। बंगला बहुत पुराना लग रहा था। शायद यहाँ वर्षों से कोई नहीं रह रहा था। बंगले के गेट पर पहुंचकर उन्होंने देखा बंगले का दरवाज़ा लॉक नहीं था। थोड़ा सा धक्का देने पर वह चरमराता हुआ खुल गया। अचानक बहुत सारे चमगादड़ उनके सिर के ऊपर से चिल्लाते हुए उड़ते हुए निकल गए। तभी मुकेश बोला, यार, मेरी मानो यहाँ से वापस लौट चलते हैं।
मुझे यहाँ अंदर जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा। जय ने किसी की ना सुनी और सबको लेकर बंगले के अंदर पहुँच गया। अंदर जाकर देखा तो पूरा बंगला कूड़े कबाड़ और धूल मिट्टी से भरा था। इसे तो साफ करते करते वर्षों लग जाएंगे, किंतु जय सबको समझा बुझाकर किसी तरह से अंदर ले गया। सबने मिलकर एक कमरे को साफ किया और फिर खाना खाने की तैयारी करने लगे। खाना खाकर सब सो गए। आधी रात को अचानक अभय की आंख खुली। अभय बाथरूम जाना चाहता था, किंतु अकेले उसे डर लग रहा था। इसलिए उसने जय को उठाया और अपने साथ बाथरूम ले चला। अभय बाथरूम के अंदर चला गया और जय बाहर ही खड़ा रहा। बाथरूम करने के बाद जैसे ही अभय हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ बढ़ा, उसने देखा सामने लगे शीशे में उसका सिर गायब था। उसने अंधेरे में शीशे को टटोलने की कोशिश की तो उसका हाथ शीशे के अंदर से ही आर पार हो गया। अभय को लगा जैसे शीशे के दूसरी ओर से उसे कोई अपनी ओर खींच रहा है। अभय ने जोर जोर से चीख मारी। अभय के चीखने की आवाज सुनकर जय तुरंत बाथरूम के अंदर भागा। तब तक उनके बाकी दोस्त भी अभय की चीख सुनकर भागते हुए उसी ओर आ गए। अभय बाथरूम में बेहोश पड़ा था। सभी दोस्त अभय को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। वे अभय को उठाकर कमरे की ओर ले चले। उधर सुनील और मुकेश यह कहकर कि अब हमें यहाँ और नहीं रुक सकते, तुम्हें चलना हो तो चलो, नहीं तो हम तो अपना सामान लेकर जा रहे हैं, दोनों गेट की तरफ बढ़ने लगे। बाहर जाकर क्या करोगे? जय ने सुनील से कहा। तेरी माँ का इलाज चल रहा है, दवा और हॉस्पिटल का बिल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और मुकेश, तेरे पिता पर तो बहुत सारा कर्ज है, घर तक गिरवी रखा है। ये प्रॉब्लम तुम दोनों कैसे सॉल्व करोगे? हमें जॉब मिली है ना, उसमें धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, जय ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई जॉब नहीं है हम लोगों के पास, सुनील ने कहा। क्या मतलब? यानी तू हमसे कुछ छुपा रहा है? जय बोला। जिस कंपनी में हम इंटरव्यू के लिए गए थे वहां मैं तुम्हें झूठ बोलकर ले गया था। असली काम वहां इस बंगले में एक रात ठहरने की डील हुई थी। बॉस को यह बंगला बेचने की डील मिली है, क्योंकि ये बहुत खास जगह है और यहाँ होटल बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है। बॉस को इस बंगले को बेचकर 300 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ की अफवाहें कि ये बंगला भूतिया है, उसे झूठ साबित करना था। तब बॉस ने डील की कि अगर हम यहाँ एक रात रुक पाए तो हम चारों को 1-1 करोड़ मिलेगा। मतलब तुमने 4 करोड़ के लिए हम सबकी जान खतरे में डाल दी? तुम करो अपनी डील, हम जा रहे हैं। सुनील और मुकेश अभय को उठाकर गेट की तरफ बढ़ने लगे और गेट तक पहुंचने के बाद गेट खोलने की कोशिश की तो वो हैरान थे कि जब आए थे तो गेट खुला था, फिर अब बंद कैसे हो गया? जय, यह गेट क्यों नहीं खुल रहा है? मुझे पता था तुम लोग ऐसा करोगे, तो डील को पूरा करने के लिए मैंने गेट को बाहर से लॉक करा दिया है। अब जंगल में कौन आएगा गेट खोलने? यह कहकर जय हंसने लगा। मुकेश ने जय का कॉलर पकड़ लिया। तभी जय ने कहा, यूं आपस में लड़कर मरने से अच्छा है कि एक रात यहाँ रुककर अपना भूतिया बंगला से बचाव करें। पागल हो गया है ये पैसों के लालच में। तभी सुनील मुकेश का कंधा पकड़कर अभय की तरफ इशारा करता है। तब जय और मुकेश देखते हैं कि अभय हवा में उड़ रहा था। वो सब डर गए। जय अभय अभय पुकारता है। तभी हवा में उड़ते हुए अभय ने आंखें खोली। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। जय अभय की ओर बढ़ा। तभी अभय एकदम हवा से नीचे गिर गया
और दोनों हाथों पांव के सहारे किसी जानवर की तरह चलता हुआ बंगले के अंदर कहीं गुम हो गया। सुनील मुकेश से बोला, लगता है अब हम सबका मरना तय है। तभी जय बोला, हम बच सकते हैं, बस एक चीज़ का ध्यान रखो, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह सब नज़रों का एक धोखा है, उस पर भरोसा मत करो। जय ने बताया, यहाँ आने से पहले मैं इसके बारे में जानकर आया था। किसी ने यहाँ रहकर यहाँ का वीडियो बनाया था और वो यहाँ से जीवित बाहर निकल सकने में भी सफल हुआ था। तभी अभय की जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। सुनील ने कहा, हमें उसको ढूंढना चाहिए, वो तकलीफ़ में है, वह यहाँ हमारे भरोसे आया है, वो सबसे छोटा है। तभी जय ने मुंह पर उंगली रखकर सबको चुप रहने के लिए कहा। तभी अभय के रोने की आवाज़ बंद हो गई। जय ने कहा, देखो मैंने कहा था ना, आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया तो आवाज़ अपने आप आनी बंद हो गई। जय, सुनील और मुकेश तीनों उस रूम में वापस चले गए जहां वे तीनों सो रहे थे। किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, सब घबराए हुए थे। अब तक रात के 3 बज चुके थे। जय ने कहा, बस 2 घंटे और फिर सारा कलेश खत्म। थोड़ी देर बाद किसी ने रूम का दरवाज़ा खटखटाया। सुनील ने कहा, लगता है अभय आ गया है। जय ने कहा, कोई नहीं है बाहर, यह सब तुम्हारा वहम है। थोड़ी देर रुको, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ अपने आप ही बंद हो जाएगी। तभी बाहर से अभय की आवाज़ आई, सुनील मेरा भाई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ ना, जल्दी दरवाज़ा खोलो। जय ने किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया। धीरे धीरे आवाज़ आनी बंद हो गई। अभी अभय की बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई उसे पकड़कर मार रहा हो। अब सुनील रुक नहीं पाया और उसने गेट खोल दिया। दरवाज़ा खोलकर वह उस तरफ चल पड़ा जिधर से अभय की आवाज़ आ रही थी। मुकेश और जय भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। तभी उन्होंने देखा अभय अपने जले हुए हाथ को आरी से काट रहा था। अभय रोते हुए सुनील से बोला, मुझे पता था तुम आओगे मेरे भाई, यह मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा था तो मैंने इसे काट दिया। जय और मुकेश की नज़र कटे हुए हाथ पर पड़ी तो देखकर डर गए, क्योंकि उस कटे हुए हाथ की उंगलियां हिल रही थीं, जिससे एक अजीब सी आवाज़ निकल रही थी। ये देखकर जय वहाँ से भागा और बंगले के गेट पर आकर चिल्लाने लगा, कोई दरवाज़ा खोलो, कोई इस दरवाजे को खोलो। तभी जय को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और जब उस हाथ को पकड़कर उसने उसकी तरफ देखा तो वो अभय का कटा हुआ हाथ था। वो डर गया और उस हाथ को अपने कंधे से हटाकर दूर फेंक दिया। हाथ नीचे गिरने के बाद जय की तरफ बढ़ने लगा। जय गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगा लेकिन तोड़ नहीं पाया। उसने पलटकर पीछे देखा तो वो हाथ उसके सीने पर आकर चिपक गया। जय नीचे गिर गया और उस हाथ ने जय के सीने को चीरकर उसके दिल को बाहर निकाल दिया। जय की तुरंत मौत हो गई। सुनील और मुकेश अभय को लेकर बंगले की छत पर चले गए। छत पर पहुंचकर वो लोग बंगले से बाहर निकलने का रास्ता बनाने लगे। तभी छत पर उन्हें एक लंबी सी रस्सी पड़ी दिखाई दी। सुनील ने रस्सी का एक सिरा छत के ऊपर एक कोने से बांध दिया और दूसरे सिरा नीचे लटका दिया। एक एक करके तीनों बंगले से नीचे उतर गए। तभी ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। पीछे मुड़कर देखा तो जय उनके पीछे खड़ा था। जय की गर्दन कटी हुई थी। उसने अपनी गर्दन को अपने दाहिने हाथ में पकड़ रखा था और इन तीनों के पीछे भाग रहा था। तीनों भागते भागते कॉलोनी के बाहर आ गए। अब उन्होंने पलटकर देखा तो जय दूर खड़ा उनको ही देख रहा था। अब वह जय की पहुंच से दूर थे।
और सुरक्षित। धन्यवाद दोस्तों।